हेलो एवरीवन। अगर मैं कहूँ कि आधा किलो दूध, चौथाई पिज़्ज़ा या 1.5 घंटा, तीनों में मैथ का एक ही कॉन्सेप्ट छिपा है, क्या आप पहचान सकते हो? गाइस, डेली हम फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को समझने की बजाय उसका रूल याद करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का यूज़ करने में मुश्किल आती है, कठिन लगता है। तो गाइस, आज हम फ्रैक्शन का फुल चैप्टर इन वन शॉट समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन ऐसी कौन सी बला है? तो गाइस, हम फ्रैक्शन समझते हैं। सबसे पहले सपोज मान लीजिए कि मैंने एक ये पिज़्ज़ा बना दिया है और इस पिज़्ज़ा के मैंने 4 पार्ट्स, इक्वली 4 पार्ट्स कर दिए हैं और एक पार्ट सपोज कीजिए मैंने खा लिया, यानी कि टोटल इक्वल पार्ट 1 पिज़्ज़ा है और इसके हमने 4 पार्ट्स कर लिए। ठीक है, 1 पार्ट मैंने खा लिया, यानी कि 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 पार्ट्स में से एक पार्ट मैंने खा लिया। ठीक है, तो 1/4 क्या होगा? यानी 4 होल पार्ट का, होल पिज्ज़ा का 4 पार्ट किया, 4 में से एक पार्ट हमने खा लिया, तो ये फ्रैक्शन ही, ये पार्ट ही उसका फ्रैक्शन कहलाता है। होल पार्ट का फ्रैक्शन कहलाता है 1/4। तो ये फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से हम फ्रैक्शन के फुल चैप्टर में समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर। गाइज, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो हम सारे टॉपिक्स इन वन शॉट कवर करेंगे और आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर है, आपको एकदम बहुत इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन आपने समझ लिया, जैसे कि मान लो कि 1/4 एक 4 पार्ट का 1/4 एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो गाइस, फ्रैक्शन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ये आपको याद रखना है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2/3 एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर आपका 2 है, सॉरी न्यूमरेटर 2 है न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 3। तो इसमें गाइस 2/3 में हमेशा आप याद रखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 2/3, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, कोई भी हम फ्रैक्शन दूसरा ले सकते हैं। सपोज कीजिए 4/5, ये क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से एक दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका लगभग उल्टा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है गाइस? न्यूमरेटर
ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। मान लो न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है, जैसे 3/2, 5/3 और हम कह सकते हैं 9/9। ये क्या हो गया, एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी में एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से ही आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि न्यूमरेटर और प्रॉपर और इम्प्रॉपर का इसमें मिक्सचर होता है, जैसे कि जिसमें होल नंबर एंड फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। सपोज मैं लिख दूं इसको 1/2/3, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। किसी और एग्जाम्पल को एक बार ले लेते हैं। मान लीजिए 2/3/5, ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम निकालते हैं, समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। अभी हम इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 7/3। इम्प्रॉपर मीन्स इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, 7 ग्रेटर देन 3, यानी कि ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में क्या होता है, अभी हमने देखा था होल नंबर निकल के आएगा, यानी कि 7/3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। जैसे हम सिंपल डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 7 को तो क्या आएगा, 3×2=6, बचा 1। तो 2 आपका होल नंबर हो गया और 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 होल 1/3, ये आपका क्या हो गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 11/4 है, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सेम 4 से 11 को डिवाइड करेंगे, होल क्या आएगा, 4×3=12, ज़्यादा हो जाएगा तो हम करेंगे 4×2=8, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3/4। ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी हम मिक्स टू इम्प्रॉपर, इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, मिक्स टू अपोजिट का मतलब इम्प्रॉपर। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/2/5, पहले क्या करेंगे, होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, यानी 3×5 + 2/5 क्या हुआ, 3×5=15 और 2 17/5। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में। सपोज 5 होल 1/3, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। तो बहुत जल्दी से आसानी से इसको हम कर सकते हैं, फटाफट करेंगे। 3 5 जा 15, 116/3, दिस इज इम्प्रॉपर। इसी तरह से आपके लिए एक इक्विवेलेंट आता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन जो दिखने में अलग हो लेकिन वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखने में सेम हो दिखने में अलग होता है। जैसे मान लो कि 1/2 है, 1/2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो क्या होगा? 2/4। 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ऊपर और नीचे दोनों साइड करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4/8। ये दिखने में तो अलग लग रही है आपको, देखिए 2/4, 3/6 एंड 4/8, बट ऑल आर इक्वल। तो इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है गाइस, इस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम निकालते हैं या उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अभी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन को सबसे छोटे रूप में लिखना, यानी कि इसमें आपको कट करना बहुत ज़रूरी है। जितना किसी भी टेबल से अगर कट होता है तो कट करने से क्या होता है, फ्रैक्शन एक सिंपल और आसान बन जाती है। लेट कोई फ्रैक्शन है 24/16, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, यानी किस टेबल से ये दोनों नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, किस टेबल में ये आता है। अगर आपको टेबल से फटाफट काट सकते हैं तो काटिए, नहीं तो स्मॉल नंबर से आप कट करना शुरू कीजिए। 2 से करेंगे, 4 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। ये देखिए आप 4 से ये दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड बाई 4, तो क्या आएगा? 4 6 जा एंड 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। ये अभी और भी सिंपल हो सकता है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसको अब हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गया है। जब लास्ट तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि वो लास्ट में किसी अदर नंबर सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। अभी हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन कैसे करते हैं। सपोज फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5 एंड 4/7। कंपेयर कैसे करें, विच इज ग्रेटर देन और लेस देन। हम क्या करेंगे इसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। थ्री 7 21 एंड 4/5 20। तो क्या हुआ? 21 ग्रेटर देन 20, सो 3/5 ग्रेटर देन 4/7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3 एंड 4/6, या इसको रहने दीजिए 3/5 ले लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
कि 2 into 5 equal to 10 and 3 into 3 equal to 9. Here 10 greater than 9, so 2 by 3 is greater than 3 by 5. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। जैसे 2/9 प्लस 5/9, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है 9 एंड 9, न्यूमरेटर डिफरेंट है तो इसको सेम, न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा 257/9। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सपोज 3/9 प्लस 2/3, तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, 9 एंड 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 का क्या होगा, 1 into 3, 9 का क्या होगा, 1 into 3 into 3, सभी में से एक एक ले लेंगे, 1 3 3, तो इसका एलसीएम क्या आया, 9। अब इसको डिनोमिनेटर को 9 मान लेंगे, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 1 into 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे और 3 3 जा 9 और 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 3 2 जा 6/9, यानी कि 9/9 इक्वल टू 1 इसका आंसर है। इसी तरह से डिफरेंट निकाल लेते हैं, जैसे 1/2, ये हमने डिफरेंट डिनोमिनेटर निकाल लिया, सेम एलसीएम की तरह हमने अभी निकाला था। अभी हम प्रैक्टिस देख लेते हैं एक बार। 3/4 प्लस 1/8 को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, 4 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 ही एलसीएम आएगा, 4 2 जा 8, 2 into 3 प्लस 1 into 1, तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 1/8 इक्वल टू 7/8। ठीक है। सब्ट्रैक्शन 5/6 माइनस 1/4, सेम, सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम है, बस दोनों में एलसीएम लेना है और एडिशन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट। तो एलसीएम इसमें क्या आएगा, 6 and 4 का क्या आएगा, 2 3 जा 6, 4 का आएगा आपका 2 into 2, तो 2 into 3 into 2 क्या है आपका, 2 3 जा 6, 2 जा 12 एलसीएम आएगा, 6 2 जा 12, 2 into 5 माइनस 4 3 जा 12 और 3 into 1, 10 minus 3/12, क्या बचा, 7/12। इन मल्टीप्लीकेशन से 2/3 into 5/7 है, इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ओवर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी टेबल से कट हो रहा है तो ओवर अप एंड डाउन दोनों को कट कर देंगे। इसमें कट नहीं हो रहा है, 3 से 5 नहीं हो रहा, 3 से 2 नहीं हो रहा, 7 से 5 नहीं हो रहा, 7 से 2 नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर 2 5 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 5/3 into 7
इनकी 10/21। ये आपका आंसर आ गया। जैसे एक और दिया हमने 4/9 मल्टीप्लाई बाई 3/8। इसमें क्या करना है, अगर कोई भी नंबर किसी टेबल से अगर कट हो रहा है तो उसको आपको कट करना है, शॉर्ट करना है। जैसे ये है आपका 4/9 इंटू 3/8, कि 4 और 8 को हम कट कर सकते हैं, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बचेगा आपका 3 1 जा 3 और 9 2 जा 18। और इसको भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 1/6 आपका आंसर आएगा। सेम डिवीजन में क्या होता है, हम डिवीजन वाले पार्ट को हम उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई साइन लगा के, कीप चेंज और फ्लिप कर देते हैं इसको। जैसे 2/3 है और डिवाइड बाई हम करना है 5/7, तो मल्टीप्लाई लगा के लास्ट फ्रैक्शन को हम फ्लिप कर देंगे। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 है, इसको उल्टा करेंगे 7/5। ठीक है, अब सिंपल हो गया, 2 7 जा 14, 3 5 जा 15। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना। मान लो कोई नंबर 3 है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 3 इक्वल टू, उल्टा कर देंगे इसको 1/3। एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। केक वाज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, रवि एट 3 पार्ट्स एंड मोहन एट 2 पार्ट्स, हाउ मच केक वाज ईटन। ठीक है, सपोज एक केक है हमारा और उसका 8 इक्वल पार्ट्स किया है। ये आपके 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। वन 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्वेश्चन पे आते हैं। केक वाज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। रवि एट 3 पार्ट, तो रवि एट 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स रवि ने किस में से खाए, 8 पार्ट में से खाए ना उसने, तो 3/8 हो गया इसका फ्रैक्शन। ठीक है, एंड मोहन एट 2 पार्ट्स, किसके 2 पार्ट्स, 8 के 2 पार्ट्स, तो ये क्या हो गया आपका 2/8 पार्ट्स। हाउ मच केक वाज ईटन, तो ये केक कितना खाया गया, तो क्या करना है आपको बताइए, सिंपल दोनों को ऐड कर देना है। तो टोटल ईटन केक इक्वल टू 3/8 प्लस 2/8। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 3 + 2/8 इक्वल टू 5/8, यानी कि 5/8 पार्ट दोनों ने खा लिया, बाकी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है गाइस, एग्जाम ट्रिक्स में सेम डिनोमिनेटर हो तो डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो पहले एलसीएम ले लो, उसके बाद ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। डिवीजन में कीप चेंज फ्लिप यूज करो, डिवीजन अगर है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको लास्ट फ्रैक्शन को फ्लिप कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में कटिंग जरूर करो,
जैसे मान लो कि 4/6 है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कटिंग का मतलब हुआ जैसे 4/6 है तो इसको सिंपल जरूर करो, यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये फ्रैक्शन आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया 2/3। फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। ट्वेल्व बाई 18 क्या सिंप्लीफाई क्या होगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 4 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या आएगा इसका 3/4। 5 - 6 सॉरी 5/6 -1/3, इसका एलसीएम आएगा 6, 5 - 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 5 - 2 = 3/6 = 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। रेसिप्रोकल ऑफ 7/9 क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 9/7। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। एक होमवर्क आपके लिए, 7/12 + 5/8 -1/9, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा गाइस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, बाय बाय।